राधे राधे दोस्तों। परिवार, समाज, रिश्ते हमारे लिए जितने मायने रखते हैं, जितने ज़रूरी होते हैं, उनमें सरवाइव करना उतना ही मुश्किल होता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हर एक रिश्ते की अलग मर्यादा होती है, अलग रेखाएं होती हैं, सीमा होती है। लेकिन फिर भी एक रिश्ता दूसरे रिश्ते में घुसने को तैयार होता है। उसे ये लगता है कहीं उसकी वैल्यू कम ना हो रही हो, उसे इग्नोर ना कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसके मन में ये डाउट रहता है। इसीलिए वो दूसरे रिश्ते की जो प्राइवेसी है या दूसरे रिश्ते में जो भी उनका तालमेल है उसके बीच इंटरप्ट करने लगता है, जिससे वो रिश्ता टूटने लगता है। ये रिश्ता कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, दोस्तों का हो सकता है। लेकिन जैसे कि मैं परिवार की बात कर रही हूं, तो आज हम बात करने वाले हैं पति पत्नी के रिश्ते के बारे में, घर परिवार के रिश्तों के बारे में, कि अगर कोई बार बार हमारे रिश्तों में दखल अंदाजी कर रहा है तो क्या करें। दोस्तों, रिश्तों में हमारे वही दखल अंदाजी करते हैं, हमारे अपने ही होते हैं। तो सबसे बड़ी परेशानी ये हो जाती है कि वो ना तो कहते बनता है और ना ही झेलते बनता है ना। तो हम ना तो उनसे कह पाते हैं और ना ही सहन कर पाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें। ऐसी सिचुएशन में कोशिश कीजिए इग्नोर करने की, खुद को कहीं और लगाने की, अपने दिमाग को कहीं और लगाने की। क्योंकि जो इंसान आपके रिश्तों में इंटरप्ट कर रहा है, जो आपके रिश्तों में आ रहा है, वो यही तो चाहता है कि आप परेशान हो जाएं, आप दुखी हो जाएं, है ना। वो आपके रिश्तों में दूरी लाना चाहता है। और अगर आप वही काम करेंगे, उनके बीच में आने से आप लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो उसका तो मनचाही हो जाएगी। तो ऐसी चीजें आपको नहीं करनी है। आपको अगर कोई आपको लग रहा है कि भाई हमारे रिश्ते में, हमारे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में कोई तीसरा बंदा आके, कोई भी एनीवन, कोई भी इंसान आके दखल अंदाजी कर रहा है, तो आप उस टाइम के लिए उस ऐसे हो जाइए कि आप पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए। आप जो भी आपका जो काम कर रहे हैं उसमें अपना इंटरेस्ट के साथ उसमें काम कीजिए, अपने मन को कहीं और लगाइए। जानते हैं कि ये इजी नहीं है अपने दिमाग को कहीं और पर लगाना, लेकिन ये जरूरी है। सामने वाले को अपने आप एहसास हो जाएगा भाई इस पे असर नहीं पड़ने वाला है, वो थक हार कर खुद ही बैठ जाएगा। दोस्तों, हर एक रिश्ते को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, ये मेरा मानना है। लेकिन लोग फिर भी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, बातों में दखल देते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो माँ और बेटे के या माँ बेटी के बीच की होती हैं, तो वो उन्हीं के बीच में रहनी चाहिए। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हस्बैंड वाइफ के बीच की होती हैं, तो वो उन्हीं के बीच रहनी चाहिए। तो अगर आपकी ये बातें, ये चीज़ें आप सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचा सकते हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसीलिए ये चीज़ें आपको समझनी होंगी कि जो चीज़, जो बात जिस रिश्ते तक सीमित है, उसे उस रिश्ते तक ही सीमित रखना चाहिए। अगर किसी बात को आप पब्लिकली सबको बता देते हैं, अगर तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं रिश्तों में। एक तो सामने वाला बंदा ही ये चाहता है कि आपके बीच में आ जाए, ऊपर से आपके पार्टनर भी अगर ऐसे ही कुछ करने लगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको समझने की जरूरत है कि खुद को कैसे संभालें। कई चीजें तो समय के साथ ही अपने आप ही ठीक हो जाती हैं, थोड़ा सब्र रखना पड़ता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारना पड़ता है, जिन्हें बताना पड़ता है भाई ऐसे तुम गलत कर रहे हो, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, ऐसे करने से सही होगा और ये तरीका गलत है। आपके समझाने के बाद भी कई बार तो ऐसा होता है कि किसी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हमें पागल बना देते हैं, आपको पागल बना देते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हो रहा है तो भी सब्र रखिए, समय बीतने का इंतजार कीजिए, क्योंकि कहते हैं ना, समय सबसे बड़ा बलवान है। हो सकता है इस समय पर कोई और आपसे ज्यादा अहमियत रखता हो या फिर उसके पास शक्ति हो, उतनी वो काबिलियत रखता हो, और आप भी सही हो, आप भी गलत ना हो। लेकिन कुछ समय के बाद वो चीजें बदलने लगती हैं। आपका सब्र जो आपने रखा है वो भी आपको रंग जरूर दिखाएगा। क्योंकि जो इंसान का सब्र होता है ना, वो सब्र के साथ अगर किसी चीज का इंतजार कर रहा है या कोई काम कर रहा है, उसमें उसे सफलता जरूर मिलती है। लेकिन अधीर होकर अगर आप लड़ाई झगड़े करें,
आप पेशेंस खो दें तो वो चीज़ें बातों को और ज़्यादा बिगाड़ देती है। इसीलिए सब्र रखें, थोड़ा इंतज़ार करें, कुछ चीज़ें समय पर छोड़ दें। समय सब कुछ ठीक कर देता है। और जो लोग आज आपको गलत ठहरा रहे हैं या फिर आपको गलत साबित कर रहे हैं, आपके रिश्तों में दरार डाल रहे हैं, वो सारी सिचुएशन, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन इसके लिए कुछ कदम हमें भी उठाने पड़ते हैं। हमें बताना पड़ता है सामने वाले को भी, भाई ये गलत है। समझाना पड़ता है, अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन अगर वो तब भी नहीं समझ रहा है, फिर उसे छोड़ देना पड़ता है कि भाई राम भरोसे, हमने खुद को भी और तुमको भी ऊपर वाले पे छोड़ दिया, समय पर छोड़ दिया। कुछ टाइम बाद सामने वाले को खुद ये एहसास होता है कि भाई उसने गलती करी है, और ये गलती का भरपाया कुछ ऐसा होता है कि वो कर भी सकते हैं और टाइम बीतने के बाद नहीं भी कर पाते हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही क्रिटिकल है। इसको सरवाइव कर पाना, खुशी से जी पाना हर एक इंसान के लिए, बहुत कठिन है। क्योंकि हर एक इंसान की लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग सिचुएशंस हैं, अलग अलग तरह के लोग हैं। लेकिन ये चीज़ जो है ये कॉमन है कि रिश्तों में इंटरफेयर जो होता है ये बहुत ही गलत होता है, और ये हर जगह होता है। ये चीज़ें ना तो होनी चाहिए। अगर आप किसी से चाहते हैं कि भाई मेरी रिस्पेक्ट हो, तो आप कभी भी किसी के भी रिश्ते में इंटरफेयर मत कीजिए। उनकी प्राइवेसी को वैसे ही रहने दीजिए जैसी है। अगर आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं तो आप अपनी रिस्पेक्ट खो रहे हैं। ऐसी गलती कभी मत कीजिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ ये जानकारी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो और आप लोगों को पसंद आई हो। और अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।